वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है दोस्तों पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स चैनल में। ये यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है उन सभी नए दोस्तों के लिए जिन्होंने ट्रेडिंग अभी भी शुरू किया है, और और ऐसे दोस्तों के लिए भी जो बहुत दिनों से ट्रेडिंग तो कर रहे हैं बट उनको अच्छा नॉलेजेबल सोर्स नहीं मिला है कि जिस तरीके से वो टेक्निकल एनालिसिस कर सके, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सके, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सके और प्रॉफिट कमा सके। वैसे यूट्यूब पे देखा जाए तो बहुत सारे चैनल्स ने ये सब सिखाया जाता है, इंडिकेटर स्ट्रैटेजी वगैरह। बट यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक लेवल की इंडिकेटर्स और चैट पैटर्न्स बताने जा रहा हूँ, जो जिन उनकी कुछ सीक्रेट्स भी बताने जा रहा हूँ, जिनको यूज़ करके आप खुद स्ट्रैटेजी बना सकोगे और उस स्ट्रैटेजी के अनुसार आप ट्रेडिंग कर सकोगे। मेरा आपसे दावा है, वादा है, जो भी आप कहना चाहो, कि अगर आप ये मेरा आने वाले सभी वीडियोस अच्छी तरह से देख लोगे और उनमें जो रूल्स बताए गए हैं, जो डिसिप्लिन्स बताए गए हैं, जो टेक्निक्स बताए गए हैं, वो जो सीक्रेट्स बताए गए हैं, वो सब फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। हर कोई नया बंदा जो मार्केट में सिर्फ अपने गेस पे ट्रेडिंग करता है, उसके लिए ये मेरे वीडियोस की नॉलेज सीरीज बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगी, आप उसको अच्छी तरह से स्टडी करोगे और आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगी। बट कुछ भी पैटर्न, कोई भी इंडिकेटर सिखाने से पहले मुझे लगता है कि आपको ट्रेडिंग क्या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, जो सबको प्रॉफिट कमा के दे सकता है, जो सबको लॉस कराता है, वो पार्ट होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। वो सीखना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और उसके कुछ रूल्स बताऊंगा कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है। अगर आप इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रूल्स को अगर फॉलो करोगे तो आप किसी भी इंडिकेटर, किसी भी पैटर्न के बिना भी शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं हो सकती। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज मेन फैक्टर अबाउट एवरीवन्स लॉस और प्रॉफिट। आपको इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे बनाना है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसे डिफाइन करनी है, आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना है, आपका जो फियर है उसको कैसे कम करना है, जो मिसिंग आउट फियर है वो भी कैसे कम करना है, ये सब इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये रूल्स अच्छे तरह से फॉलो करोगे, इनको स्टडी करोगे, इनको एक जगह पे लिख के रखोगे और हर बार ट्रेड में जाते समय इनको स्टडी करोगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमाओगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको फ़ायदा दिलाएगा और आप इसे अच्छी तरह से स्टडी करोगे। तो शुरू करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट 1। ट्रेडिंग इज ओनली साइकोलॉजिकल गेम। तो ट्रेडिंग सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम है। कैसा गेम है? साइकोलॉजी गेम। देखते हैं ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग एक हैबिट है, जिसमें एक गेम है, जिसमें आपको दो तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उनको फॉलो करने के बाद आप ये गेम जीत सकते हो। क्या रूल्स है? पहला है सक्सेस। सक्सेस आपको मतलब जो भी आप ट्रेड कर रहे हो और जो भी ट्रेड आपका सक्सेस होता है, उसमें आपने जो भी किया है वो आपको एज मेनी टाइम एज पॉसिबल रिपीट करना है। रिपीट इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। मतलब सबसे सक्सेस वाला जो आपका टेक्निक्स है वो सब आपको रिपीट करनी है और उसी तरीके से मिस्टेक्स, आपको मिस्टेक्स कभी भी रिपीट नहीं करनी। याद रखना है ट्रेडिंग में मिस्टेक्स रिपीट ना हो, ये पहला रूल।
और सक्सेस जितने ज़्यादा बार रिपीट कर सकते हो उतने बार रिपीट करना है। ये दूसरा रूल। अब जितनी ज़्यादा बार आपका सक्सेस रिपीट करोगे और जितनी ज़्यादा बार आपकी मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, उनको रिपीट नहीं करोगे, आई डेफिनेटली गारंटीड यू आप अपने आप पैसा कमाना शुरू करोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हाँ, मेरा उन लोगों से लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा है, वो मैं बोल देता हूँ कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप ट्रेडिंग आपकी इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो। आप लॉस होने के टाइम डर जाते हो। प्रॉफिट के साथ साथ होते टाइम आप ग्रीड में आ जाते हो और अच्छा खासा कमाया प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर देते हो। तो आपको ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है। आप कुछ भी कहिए, ट्रेडिंग आपके लिए बना ही नहीं है। फिर ऐसी बात हो, आप उसको कंट्रोल करना पहले सीखिए, बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है, ट्रेडिंग सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम है। उसके दो रूल्स है, सक्सेस को ज़्यादा टाइम रिपीट करो, मिस्टेक्स को एक बार भी रिपीट ना करो। सिंपल सा। तो और क्या क्या रूल्स है ट्रेडिंग के? पॉइंट वन, पॉइंट्स टू कंट्रोल योर साइकोलॉजिकल डायनामा व्हेन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का आप जब कर रहे हो तो आपका जो साइकोलॉजिकल डायनामा, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, स्टॉप लॉस हिट होगा क्या, प्रॉफिट आएगा क्या, स्टॉप लॉस हिट होगा। देखिए गेम कैसा शुरू होता है। ये ट्रेडिंग आप जब चाहते हो और अपना ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन करते हो या अपना अकाउंट ओपन करते हो, उस टाइम पे साइकोलॉजी सबकी ठीक रहती है। जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, आपकी साइकोलॉजी बदलना चालू हो जाती है। डर आता है, ग्रीड आता है। ग्रीड मतलब लोभ, क्या बोलते हैं उसको, लालच बढ़ता है और डर लगने लगता है। लॉस हो जाए तो डर लगने लगता है और पैसा बढ़ने लगे तो लालच बढ़ जाता है। उस चक्कर में अच्छा खासा कमाया वो पैसा भी लॉस हो जाता है। तो ये सब अवॉइड करना है। वो कैसे अवॉइड करना है, देखिए। बट उससे पहले मेरी ये आशा है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और वो बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए, तो आपको मेरे नए नए वीडियो भी आगे चल के मिलेंगे। बहुत सारे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और इसमें हज़ारों पैटर्न्स रहेंगे, खूब सारे इंडिकेटर्स रहेंगे, सिंपल सिंपल ट्रिक्स रहेंगी जो यूज़ करके आप उनका सहारा लेके आप अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो और ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। ट्रेडिंग कर नहीं सकते हो नहीं। ट्रेडिंग तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ही करनी है। बट यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा कि ट्रेडिंग में होता क्या है। तो सबसे पहला रूल है, गेन नॉलेज बिफोर ट्रेडिंग। वही कि नॉलेज ज़रूरी होता है। आप आए पैसा लेके धड़-धड़ करके स्टॉक खरीद लिए और बेच दिए, ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से कोई भी करेगा तो सब कैपिटल उसका ज़ीरो हो जाएगा। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग सिंपल है, पहले नॉलेज आओ, गेन करो, बाद में थोड़ा बहुत पैसा लगाओ, थोड़ी क्वांटिटी लो क्वांटिटी में ट्रेडिंग करो। उससे पहले भी पेपर ट्रेडिंग करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो जो नॉलेज आपको मिला है। बाद में थोड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करो, अगर प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता है, तब जाके क्वांटिटी बढ़ाओ और अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू करो। लेकिन उससे पहले एक स्टेज क्या है, नॉलेज गेन करो, फिर उस नॉलेज को बैक टेस्ट करके पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड का सक्सेस रेट देख के फिर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो। ये स्टेप्स है। ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका डर जो है मार्केट में से वो भी निकल जाएगा। आपको जैसे जैसे पेपर ट्रेड में प्रॉफिट होता है, जैसे जैसे स्मॉल क्वांटिटी में प्रॉफिट होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आपका साइकोलॉजिकल डायलेमा है वो अपने आप कंट्रोल में आने शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि कहाँ के स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये आपका प्रैक्टिस पेपर ट्रेडिंग और इसमें हो जाएगा। तो आपको पहले नॉलेज लेना है, पेपर ट्रेड करना है, फिर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। इस तरीके से होता है। द मोर नॉलेज यू गेन अबाउट द मार्केट एंड ट्रेडिंग, द मोर कॉन्फिडेंट यू विल फील व्हेन ट्रेडिंग।
इस तरीके से आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में क्या होता है, किस तरह से कोई स्टॉक ऊपर चढ़ता है, किस तरह से कोई स्टॉक नीचे गिरता है, ये आपको पता है। और उसके बाद में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता रहेगा कि आपका लॉस कितना होगा। आपको कुछ भी पता नहीं मार्केट के बारे में, आप गेस करते हो, पैसा लेके आते हो, गेस करते हो। हाँ, किसी ने बोला होता है ये स्टॉक बहुत अच्छा है, किसी ने सुना होगा, किसी का वीडियो देखा है, किसी ने न्यूज़ पे बताया, और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो। और क्वांटिटी आपको पता नहीं कितनी लेनी, बहुत सारा पैसा लगा के बैठ जाते हो, पूरे के पूरे पैसा लगा के बैठ जाते हो, और मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। अब आपको ये डरने लगना, अरे रे रे, ये क्या हो। आपको पता ही नहीं ये कब तक रुकेगा, आपको पता नहीं ये कितना चढ़ेगा, और आपको कुछ भी पता नहीं, और आप घुस घुस जाते हो मार्केट में। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होता है। तो ट्रेडिंग क्या है कि पहले नॉलेज गेन करो, उसके बारे में सीखो कि कैसे काम करता है, कैसे चलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे गिरता है, और फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। दूसरा पॉइंट क्या है, डोंट डू गैम्बलिंग। मतलब यही कि पैसे लेके आओ, कुछ भी तरीके से कहीं भी लगा दो, जस्ट गेस करके लगा दो, इस तरीके से लगाओ, ऐसा नहीं होता है, ये गैम्बलिंग हुआ। ट्रेडिंग जो भी समझता है कि ये गैम्बलिंग का गेम है, वो नहीं, कि मार्केट में आना नहीं चाहिए। Whoever thinks trading is gambling should not come in stock market for trading. ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग नहीं है। ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग एट ऑल। यू गैम्बल, आप लोग गैम्बलिंग करते हो, आप लोग लॉटरी खेलते हो। ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, वो गेम है। किसका? डिसिप्लिन, और उसका, उस डिसिप्लिन को, उस रूल को फॉलो करो, तो आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट ही देगा। आपको जितने ज़्यादा रूल्स और डिसिप्लिन आप फॉलो करोगे, उतना सक्सेस आपको ट्रेडिंग में मिलेगा। ये कोई गैम्बलिंग नहीं, ये आप भूल जाओ। नेक्स्ट रूल क्या है, डोंट ओवर एक्सपेक्ट। मतलब मार्केट में जब आते हुए कोई भी नया बंदा मार्केट में आता, वो कुछ सुनकर, कोई न्यूज़ देखकर, कोई वीडियो देखकर, किसी का प्रॉफिट सुनकर, ये इस तरीके से कोई आर्टिकल पढ़कर आता है कि इसने इतने कमाए, उसने 1 करोड़ कमाए, उसने ये दिन 1 साल में करोड़पति बन गया, उसने एक दिन में इतने कमाए। इस तरीके से मार्केट में दो ओवर एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं लोग। तो ये ओवर एक्सपेक्टेशन लोगों लेके आना नहीं चाहिए। ये जो करोड़पति बनने का ख्वाब है, एक दिन में, एक महीने में, ये छोड़ दो। ये ट्रेडिंग अनइमेजिनेबल रिटर्न्स नहीं देता है। आपका जितना इन्वेस्टमेंट है, अपना जितना रिस्क है, उस रिस्क और उसके हिसाब से ही रिवार्ड देता है। वो भी आपने नॉलेज के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में अगर इन्वेस्ट किया तो। अदरवाइज आपका जो पैसा है वो तो डूबता ही है, बस आपको सिर्फ रोना पड़ता है। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है जो अदर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के से ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है, अगर आप अच्छे तरीके से नॉलेज लेके ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो तो। जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, एलआईसी वगैरह, ये इनसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। बस इतना ही। ये कोई ऐसा मतलब ओवर द नाइट करोड़पति बनने का ये नहीं है, ये भूल जाओ। जिसने भी आपको ये बताया, ये भूल जाओ। आपके सब पैसे डूब जाएंगे उस चक्कर में, आप बर्बाद हो जाओगे। तो ये तो ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। डोंट ट्रेड विद बोरोड मनी। कोई उधार लेके मार्केट में आया, किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, किसी से पैसे उधार लिए, कोई लोन लिया, कहाँ से पैसा लाया, इस तरीके का पैसा लाके ट्रेडिंग मत करो। उस तरीके के पैसे के साथ प्रेशर आता है, उस प्रेशर में लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते, तो आदमी की साइकोलॉजी बिगड़ जाती। फिर और लॉस कवर रिकवर में, और ट्रेडिंग में और लॉस, और लॉस में और ट्रेडिंग, ये चक्कर शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। तो इतना ओवर ट्रेड कर जाता है कि सब कैपिटल भी चला जाता है, सब पैसे चले जाते हैं, और सब लॉस ही लॉस होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो पैसे उधार बिधार लेके नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट रूल क्या है, डोंट कम इन अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब देखिए, आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने मार्केट में सुबह खोला, और देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है, और आपको लग रहा है कि अभी मुझे चांस ही नहीं मिलना, मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, उस चक्कर में आप
कहीं देख नहीं पाते हो, कुछ नहीं, जहाँ पे मिला वहाँ पे पोजीशन ले लेते हो। और जैसे ही आप पोजीशन लेते हो मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। तो ये जो मतलब मुझे मिलने ही नहीं वाला, ये ऐसा नहीं होता है। आपको पता है ना, शादी में जैसे लाइन लगी होती खाने के लिए, तो बूंदी मुझे मिलने वाली है या नहीं वाली, गुलाब जामुन मुझे मिलने वाले हैं या नहीं, उस चक्कर में लोग नहीं क्या पहले ही बहुत सारे ले लेते फिर खा नहीं पाते। उसी तरह का फिर मिसिंग आउट कि मुझे बचता है या नहीं बचता। या हमारे इसमें होता है ना, पहली पंगत क्या बोलते हैं आपके इसमें, पहली पंगत में बैठने की जल्दी करनी पड़ती लोगों की, बाद में खाना बचता नहीं है, ये आइटम खत्म हो जाएगा। तो वो पहली पंगत में बैठने की जल्दी मत कीजिए। आपके हिसाब से चलिए, आपके रूल्स के हिसाब से आपको ट्रेड मिल रहा है मार्केट में, आपका रूल्स बता रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी बता रही है कि आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका चार्ट बता रहा है आपको ट्रेड कर लेना चाहिए या नहीं लेना। उस तरीके से चार्ट लीजिए। बस मार्केट भाग रहा है और सब ले रहे हैं इसलिए मैं भी घुसने जा रहा, ऐसा मत कीजिए। कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं मिला कोई बात नहीं, सबने लाखों कमाया मैंने कुछ नहीं कमाया, कोई बात नहीं। लॉस नहीं करना है, याद रखिए, लॉस नहीं करना है। तो प्रॉफिट कमाने तो भी कोई बात नहीं। पहली कोई चीज़ याद रखना, ट्रेडिंग में कभी भी लॉस नहीं करना है। जिस तरह से सबसे महान ट्रेडिंग केस हर कोई बताता है वारेन बफेट में, तो क्या है, नेवर लूज योर मनी। और दूसरा रूल क्या है, नेवर फॉरगेट फर्स्ट रूल। बस, कि पहला रूल है पैसे को गंवाना नहीं है, और दूसरा रूल है कि पहले रूल को भूलना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है आइडेंटिफाई योर रिस्क एंड अपीटाइट। बिल्कुल, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता चाहिए कि भाई मेरा मेरा नेचर कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा रिस्क कितना लेने का है, ये है। मेरा कैपिटल 1,000 रुपये, और मैं रिस्क 100 रुपये की ले सकता हूँ, 1,000 पूरे गंवा नहीं सकता। एक दिन में मैं सिर्फ 10 ही रुपये गंवा सकता हूँ। उतना गंवाया तो मुझे तकलीफ भी नहीं होगी, और मेरे घर में टेंशन भी नहीं बढ़ेगा, मेरे दिमाग को भी टेंशन नहीं पड़ेगा। मेरा खर्चा पानी पूरी सिगरेट का बीड़ी गाड़ी का उतना ही है, और उतना ही खर्चा मैं रिस्क में ले सकता हूँ। उससे मेरे घर के कैपिटल पे, मेरे महीने के बजट पे कोई फर्क नहीं है। उतना ही रिस्क आप लीजिए। इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। ये जो मनी मैनेज होता है, जो आपका स्वभाव है और पैसा है, उसको मैनेज करना पड़ता है कि कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ, उतना ही रिस्क लेके ट्रेडिंग करें। उससे क्या होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, आपका लॉस भी हो जाता है, तो वो आपको बेयरेबल रहेगा। मतलब आप उसको आसानी से मैनेज कर पाओगे, उससे आप कोई टेंशन आपके सर पे नहीं आएगा। तो उसमें आपकी साइकोलॉजी परफेक्ट रहेगी, आप पैनिक नहीं होगे। लॉस भी होगा तो आप रिलैक्स रहोगे, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट कमाने की आइडिया सोचिए। अदरवाइज आपका लॉस बहुत सारा हो गया तो आप इतनी पैनिक सिचुएशन में आ जाते हो कि वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप और ट्रेड कर जाते हो और लॉस हो जाता है। तो जो आपका रिस्क है वो आपको समझना है। मतलब क्या है उसमें, बिफोर ट्रेडिंग स्टार्ट आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। आपका रिस्क और ये रिस्क एपेटाइट समझना चाहिए कि मैं कितना वेल इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है। ये चीज़ें आपको अच्छे से कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से सीख लेनी चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। नेक्स्ट रूल क्या है, ट्रेड विद स्टॉप लॉस। हाँ, ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी ट्रेड करते हो, कोई भी नेट पोजीशन में मत घुस जाए जिसको स्टॉप लॉस नहीं है, जिसका क्वांटिटी डिफाइन नहीं, जिसका टारगेट डिफाइन नहीं, कुछ भी नहीं। ले लिया, बस ले लिया, ऊपर जाएगा तो बेच दूंगा, नीचे आएगा तो देख लेंगे, ऐसा नहीं चलता। फिर नीचे कितना आएगा वो भी पता नहीं, ऊपर कितना जाएगा वो भी पता नहीं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब आप 20 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस हो। मतलब 1 रुपए को 2 रुपए, मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए। 1 रुपए गंवा के मैं 2 रुपए कमाऊंगा, 2 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए गंवाऊंगा। बस इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, और वो आइडल रिस्क, मतलब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो वो आपको मेंटेन करना है। तो उस वो कैसे मेंटेन करना है, हर बार ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना है। आपकी डिजायर और रिस्क आपको
आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कितना कमाना है और कितने कमाने के लिए मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट हो, इंट्राडे हो, कोई भी पोजिशनल ट्रेड हो, ये कोई भी ट्रेड हो, आपको उसमें कितना आप रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो और उस रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में आप कितना रिस्क ले सकते हो, तो उतना ही रिस्क लिया और वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा होना चाहिए। मतलब आप 100 रुपये कमाने के लिए 1000 रुपये का रिस्क लोगे, ये कुछ तरीका नहीं। 100 रुपये कमाना है, सिर्फ 50 रुपये का ही रिस्क हो, तब जाके वो ट्रेड आइड मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेड बनता है। अदरवाइज लोग क्या करते, 1 लाख रुपए लगाते, 1000 रुपये प्रॉफिट आया वो लेके भाग जाते, तो 4 बार हजार हजार लेके जाते, एक ही बार में 10,000 गवा देते। तो ऐसा नहीं चलता है। तो इसलिए आपको आपका डिज़ाइन और रिस्क आपको डिफाइन करना पड़ता है। मनी मैनेजमेंट, जो मैंने पहले बताया, आपको मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कितना आपके पास पैसा है और उसमें से कितना आप रिस्क ले सकते हो। कितना पैसा आपके पास पड़ा है, आप उसमें कितनी रिस्क ले सकते हो, और जितनी इतनी रिस्क लेके आपको आपकी जो रेगुलर ईएमआईज़ हैं, जो भी घर का खर्चा है, जो भी आपके सेविंग्स है, वो ख़त्म ना हो और उतना ही रिस्क आपने लेना चाहिए। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। मतलब उतना ही पैसा मैं मार्केट में डालूँगा कि जिससे मेरे को ज़रा भी तकलीफ ना हो। ऐसा पैसा मैं मार्केट में डालूँगा कि जो पैसा मेरे पास जाने के बाद में मुझे कोई भी तकलीफ ना हो मेरे रोज के जीने के लिए। मेरे जो एक्सपेंसेस है मंथली, डेली, वो सब मैनेज हो और पर जो कुछ बचा हुआ 1 रुपया 2 रुपया उतना ही रिस्क मैं ले सकता हूँ। उसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। अब ये लास्ट और बट नॉट लिस्ट एक पॉइंट है। ये पॉइंट आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंट्रोल करने में बहुत मददगार होगा। तो ये पॉइंट क्या है कि ये पॉइंट है मेडिटेशन। आपको हर रोज़ मेडिटेशन करना है। आपको हर रोज़ आपके जो रूल्स है ट्रेडिंग के, वो याद करना है उस मेडिटेशन के टाइम पे। आपको ये एक दिमाग में बिठा लेना है कि इसी रूल के हिसाब से, इन्हीं डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड में नहीं जाऊँगा। तो ये मेडिटेशन आप करोगे तो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंट्रोल करने में आपको बहुत हेल्प होगा। तो मेडिटेशन को आप मतलब कम ये मत कीजिए, मेडिटेशन बहुत रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, ये मेरा चैनल मैंने इसीलिए शुरू किया है, और जो आज का पार्ट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी बता रहा था, उसमें जो मैंने 9 रूल्स है, वो आपने अगर फॉलो किए तो आपको, आशा करता हूँ कि आगे जाके मैं जो भी आपको पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, वो आपको उसी टाइम पे ही हेल्पफुल होगी जिस टाइम आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में होगी, जिस टाइम आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी होगी, आपको साइकोलॉजिकल कंट्रोल होगा, उसी टाइम पे आपको ये मेरे सब आगे चल के जो भी मैं पैटर्न्स, इंडिकेटर्स आपको सिखाने वाला हूँ वो काम में आएंगे। अदरवाइज ये पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ये सिर्फ 25% ही अ, काम करते हैं ट्रेडिंग में। मोस्ट ऑफ आपका मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी काम करता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिए। इसलिए मैंने साइकोलॉजी का फर्स्ट वीडियो बनाया है। डायरेक्टली इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और कोई भी स्ट्रैटेजी में डाल के आपको पैसे कैसे कमाते हैं बता भी सकता हूँ। लेकिन आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर अच्छा नहीं है, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कितना अच्छा इंडिकेटर बताऊँ, कितना भी अच्छा पैटर्न बताऊँ और कितना भी वो सक्सेस हो, आप उसमें पैसा नहीं बनाओगे। ये मेरी बात याद रखना। आशा करता हूँ कि आपको मैं जो भी बता रहा हूँ ये आपको पसंद आया होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल में। आगे चल के हम बहुत लंबी जर्नी होने वाली, बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स में डालने वाला हूँ। ये सब आपको फ्री में रहेगा और उसमें ऐसे ऐसे सीक्रेट टिप रहेंगे जो आपने कभी सीखे नहीं है, किसी ने आपको बताया नहीं है। जो आपने मैं जो भी बताने जा रहा हूँ, ये आप जो सुनना चाह रहे हैं वही रहेगा। जो कोई मैं बताने चाह रहा हूँ वो आप सुनोगे, ऐसी बात नहीं। मैं जो भी बोलूँगा, देखिए आपको ये सुनना चाह रहे होंगे और आपको लगेगा हाँ, इसी का मैं राह देख रहा था।
यही तो मैं सीखना चाह रहा था। इस तरीके के कंटेंट आगे चल के आपको मिलने वाले। तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। हाँ, और एक बात, कमेंट्स भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये भी। थैंक यू।